Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज है करवा चौथ और आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के सुहाग को अमर रखे और आप सभी की जोड़ी हमेशा इसी तरह बनी रहे। और आज दिन है बुधवार एंड ये व्लॉग मंडे का है, तो बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग से मैंने स्टार्ट किया है व्लॉग को। तो बस यहाँ छत पे आ गई थी और पक्षियों को खिलाने के बाद में उनका पानी मैंने चेंज करके रखा है और यहाँ मैं छत का जो गेट है उसको लॉक करके सीधी चली गई थी घर में। सो नीचे आने के बाद में सबसे पहले मैंने क्लीनिंग की है, पूरे ही घर की क्लीनिंग हो गई। और ये महाराज यहाँ लेटा हुआ था, जब मॉप थोड़ा सा टच हुआ है तब भागा है उठ के। और इस मॉप को लेके इसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, मतलब ये जो इसका जो पोंछने वाला जो मॉप है लटक रहा है, इसको देख के इसको बहुत ज़्यादा मतलब क्रेविंग होती है कि इसको काटना है, क्योंकि इसको तो हर सामान ही काट के फेंकना ही है। तो बस इसके लिए ये परेशान रहता है और ख़ास करके डेली का ही है ये सुबह का कि ये जो मोप वाला जो डंडा है तो ऐसे ही इसके साथ में मैं खेलती हूँ, इसके पीछे लेके भागती हूँ तो एकदम और दौड़ता है, ये हवा की तरह दौड़ता है, इसको कोई पकड़ नहीं सकता है। तो थोड़ा बहुत सुबह डेली ही थोड़ा गेम हो जाता है हम लोगों का ये मॉप वाला। सो बस झाड़ू पोंछा करने के बाद मैं यहाँ चढ़ा दी है चाय, क्योंकि नहाने जाऊँगी फिर वही है कि किसी को पीनी हो तो फिर अंदर अंदर ऐसे रहता है ना कि जल्दी जल्दी फटाफट अपना काम करो, पूजा करो। भाई मेरी वजह से बैठे हैं चाय के लिए, तो इसलिए मैं चाय बनाने के बाद ही नहाने के लिए गई थी। और यहाँ चाय बन रही थी और यहाँ मेरा एस्ट्रो बाबू बैठ के देख रहा है। एक्चुअली इसको देखिए नींद भी आ रही थी इस टाइम पे और इसको भूख भी लगी थी। तो फिर बस मैंने इसका खाना निकाल के हस्बैंड को दिया है कि तुम खिला दो और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो आज इसको थोड़ा पैकेट फूड ही खिला दिया था। वैसे डेली बेसिस पे ये घर का जो इसका खाना सूप और चावल रोटी बनता है वही खाता है। तो जब जैसे टाइम नहीं रहता है तब फिर थोड़ा सा पैकेट फूड इसको खिला देते हैं। वो भी आप समझ लो कि अभी इसने नवरात्रे में पूरा 10 दिन इसने पैकेट फूड खाया है। अब तो इसको आदत हो गई है घर के खाने की, तो बहुत मतलब परेशानियों से खिलाना पड़ा इसको नवरात्रे में, क्या करें। और बस उसके बाद में बालकनी में ये पेपर वाला, कागज़ वाला और सब्जी वाले तो इतने कम आ रहे हैं, ऐसे लगता है कि मेरी गली का रास्ता सब्जी वाले भूल गए, आ ही नहीं रहे हैं। मतलब मेरे गली के बाहर साइड में खूब सारे सब्जी वाले बैठे रहते हैं। पहले गली में भी आ जाते थे, पता नहीं अब नहीं आ रहे हैं, थोड़ी ठंड बढ़ जाएगी तो आते ही हैं। सो वही मैं देख रही थी कि कोई सब्जी वाला आए तो थोड़ा बहुत सामान ले लूँ, कोई आया नहीं। उसके बाद यहाँ ये रोज़ का ही काम है, नहाने से पहले बेसिन क्लीन करना, बेसिन के ऊपर जो रैक है उसको क्लीन करना, मिरर को पूरा क्लीन करना। बस ये सब करने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए और नहा ली हूँ। और ये सूट देखिए तय बना के रखा है, अभी फ़िलहाल पूरी क्लीनिंग हो रही है। मैंने अभी अपनी अलमारी को थोड़ा ठीक नहीं किया है, एक ही सेक्शन थोड़ा सा ख़राब हो रखा है, बस उसको करना है। सो ये दुपट्टा ले लिया है और सुबह का टाइम है, तो सबसे पहले आप सभी को राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सो आप जो देख रहे हैं ना, माता रानी, भगवान, सारे जो माला जो मैं 365 दिन जो पहना के रखती हूँ, तो अब इसको धोने का समय आ गया है, क्योंकि इस बार मैं नया नहीं खरीदूँगी। कंडीशन माला की बहुत अच्छी है, तो बस वॉश करके और सुखा के और पहना दूँगी। सो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो जस्ट मैंने माला को धो के और पूरा सुखा दिया है। बस बड़ी माता की जो माला है, ऊपर जो बड़ा फ़ोटो है माता रानी का, तो वो पूरी जैसे अंटा दे के पहनाई हुई है, ऊपर जो कील रहती है, तो वो मेरे बस की बात नहीं है। मैंने हस्बैंड को बोला है कि जब भी जितने बजे भी नहाओ तो माता रानी की माला को खाली उतार के दे देना, तो वो वाली माला भी मैं वॉश कर दूँगी। और देखिए जब अकेले अकेले सब कुछ आपको करना है ना, वैसे तो घर की साफ़ सफाई में पूरे घर की, पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि सभी रहते हैं तो सबको मिल बांट के काम करके करना चाहिए। बट जब आप अकेले करते हो तो फिर आपको कम से कम 15-20 दिन पहले स्टार्ट होना ही चाहिए,
तभी जाके पूरे घर की साफ़ सफाई हो पाएगी। फिर चाहे वो 2 BHK हो या 1 BHK हो, समय तो लग ही जाता है डीप क्लीनिंग में, क्योंकि जब डीप क्लीनिंग करने में आते हैं ना, तब एक एक चीज़ निकाल के आपको साफ़ करनी है, पूरा अच्छी तरीके से क्लीन करना है, जिससे कि घर को तो बाद में खुद को सेटिस्फेक्शन मिले। तो मुझे जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है मैं सफाई नहीं छोड़ती हूँ। और यहाँ बस अपनी क्रीम अप्लाई कर ली थी, तब तक आ गए थे दूध वाले भैया। एक पनीर दे दीजिए। है? ले आइए। और आपको एक बात बताऊं, मेरे ये जो दूध वाले भैया आते हैं, इनको भूलने का प्रॉब्लम है, ये भूलते बहुत हैं। अभी सप्ताह भर के अंदर 2 बार ये मेरे घर पे दूध देने के लिए नहीं आए हैं। वही मैं बोल रही थी कि आप आते क्यों नहीं हैं, तो बोले कि मैं नहीं आया क्या, मुझे पता ही नहीं है, मैं भूल गया। ये भूल जाते हैं, कितने घरों में ये भूल जाते हैं दूध देना। तब फिर यही दूध वाले भैया जाते हैं मम्मी के घर पे, तब मैं फ़ोन करके बोलती हूँ कि भाई आज दूध वाले आए थे क्या, तो वही मम्मी बोल रही हैं कि आए तो थे, तुम्हारे यहाँ नहीं दे के गए क्या। तो ये भूल जाते हैं, सभी कुछ भूल जाते हैं। और कई कई बार तो मतलब 3-3 दिन नहीं आते हैं, तो इनको याद भी नहीं रहता है कि यहाँ दूध देना है। तो इनका ऐसा ही है। तो बस यहाँ पे दूध लेके पैकेट धो के रख दिया था। और ये कुछ इतने मखाने में रोज़ ले लेती हूँ, 15 से 20 मखाने ये होंगे, और 5 से 6 बादाम। तो ये आपकी स्किन के लिए, और ख़ास करके जो डायबिटिक हैं तो उनकी पैनक्रियाज के लिए, ये जो खाली पेट आप मखाना खाते हैं, ये बहुत बहुत अच्छा होता है। तो ये मैं डेली बेसिस पे खाती हूँ। और जब साफ़ सफाई हो रही थी इस रूम की, तो पर्दे भी लगा दिए थे मैंने। देखिए ये स्टील वाली इसकी रिंग है ना, ये एक भी नहीं निकली है। और प्लास्टिक वाली बताऊं कि मतलब एक भी बची नहीं थी। किसी किसी पर्दे में एक एक बच गई होगी तो वो अलग बात है, बाकी सारी की सारी निकल के वॉशिंग मशीन में। और उसको लगाना मतलब बहुत बड़ा हेडेक वाला काम है। उसमें जो अंदर रिंग होती है उसको निकालने में आप समझ लो कि हाथ पूरे लाल हो जाते हैं। सो कितनी मुश्किलों से उस रूम का भी पर्दा पूरा हो गया है। और फ़िलहाल यही लगा दिए हैं। और मुझे बाद में आंचल ने बताया कि इस रूम के लिए उसने अपनी पॉकेट मनी से पर्दे मंगाए हैं मैचिंग के, तो चलिए बाद में चेंज हो जाएंगे। और ये बगल वाली शॉप से ये भैया आ गए हैं, सामान लेकर आते हैं। सो जो आता है वही एस्ट्रो को प्यार करता है। एस्ट्रो हमारा है ही इतना प्यारा, सब प्यार करते हैं उसको। रोड में भी जब उसको लेके जाते हैं ना वॉक के लिए, तब भी सब उसको प्यार करते आते जाते। और यहाँ पे ये स्विच बोर्ड चेंज हो रहा है। एक्चुअली हमारा जो एक्वागार्ड है, अब उसमें पानी फ़िल्टर नहीं होता है। कितना बार उसको बनवा लिया, इतना पैसा खर्चा हो गया। तो ये 2011 का लगा हुआ एक्वागार्ड है, और अब ये बिल्कुल भी सही नहीं है। फ़िल्टर पानी हम पी नहीं रहे थे इतने दिनों से, हमें पता ही नहीं था। बताइए ये बीमारी का घर है कि नहीं, अब पता चला है। तो अब ये लगवाया है, नया लग जाएगा, आपको दिखाऊंगी। सो स्विच बोर्ड चेंज होना है, क्योंकि उन्होंने आए थे मतलब इंस्टॉल करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि पानी का प्रेशर बहुत कम है, तो उसके लिए एक बूस्टर लगाना है। तो उसके लिए स्विच बोर्ड, चलो ये भी अच्छा हुआ कि चेंज हो गया। फ़िलहाल वहाँ काम ही कर रहे हैं वो मिस्त्री। और यहाँ मैंने बटर मंगा लिया था, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। सो 200 ग्राम में ईज़िली ये डब्बा फुल हो जाता है और बहुत बहुत दिन चलता है। क्योंकि बटर मैं खाती नहीं हूँ, आंचल खाती नहीं। और ये देखिए, ये है मक्खन चोर, बटर चोर। ये कागज़ लेके भागा है। एक्चुअली इस कागज़ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि बटर फ्रिज का था, पूरा निकाल के रख दिया था। बस उसको वो चाट रहा है, उसी में उसको सेटिस्फेक्शन है। और यहाँ लग गया था स्विच बोर्ड, अच्छे से वर्क भी कर रहा था। उसके बाद ये जो मिस्त्री को हमने बुलाया था, इलेक्ट्रीशियन को, तो वो चले गए थे। और यहाँ एकदम ही यूनिक सी रेसिपी बना रही हूँ। अगर आपको पता हो इसके बारे में, आप कैसे बनाते हैं या आप क्या नाम से इसको बुलाते हैं रेसिपी को, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए फ़िलहाल बता देती हूँ कि इसमें मैंने अभी हिसाब से पानी डाला है, और एकदम हल्का सा मैंने नमक डाला है। और बाजरे का आटा डालूँगी जब ये पानी अच्छे से एकदम गर्म हो गया है। तो आप समझ लो कि मैंने 1 कटोरी बाजरे का आटा डाला है, और उसमें 2 कटोरी जो पानी होता है उससे थोड़ा सा कम डालो तो बिल्कुल बराबर बैठता है। बट मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है, ये पानी कम था। दोबारा से मैंने पानी को अच्छी तरीके से गर्म करके ही रखा था, तो थोड़ा थोड़ा मिक्स करके और आटे को मैंने 5 से 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ दिया था। इससे क्या है, इससे भी बाजरे की रोटी एकदम परफेक्ट बनती है।
आपको बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, भले ही आप पहली बार बना रहे हों। तो इससे और भी ज़्यादा परफेक्ट बनती है। एक आइडिया और एक तरीका मैंने आपको इससे पहले भी शेयर किया था बाजरे की रोटी का, ये उससे भी ज़्यादा कन्वीनियंट है। सो बस ढक के मैंने छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए। और ये गुड़ है, ये आधा किलो एक्चुअली गुड़ है। तो इसमें से मैं क्या कर रही हूँ कि 3 से 4 जो डली है इसकी, बस उसी को मैं तोड़ रही हूँ बेलना से। बाकी इससे ज़्यादा लगेगा नहीं। रेशियो कुछ इस तरीके से है कि एक रोटी में आप कितना गुड़ खा सकते हो। तो 4 रोटियों का मैं मलीदा बनाऊंगी। रेसिपी का नाम है मलीदा, और ये हमारे यूपी साइड में, राजस्थान साइड में एकदम फेमस रेसिपी है वहाँ की, और ख़ास करके ठंड में बनाई जाती है। और आज ये मेरी मम्मी के डिमांड पे बन रही है। उन्होंने मुझे सप्ताह भर पहले कहा था कि ज़रा मलीदा तो खिला दे। सो बस उन्हीं के लिए स्पेशली बन रहा है, और घर में भी सबने एक एक ले ही लिया था। और आपको बता दूं कि ये रेसिपी भी मेरी मम्मी की ही है। जब हम छोटे थे तो मम्मी ही बना के खिलाया करती थी। सालों हो गए ये खाए हुए, और अब तो जैसे मीठा खाना एकदम जैसे कि मना ही है, तो क्या बनाएं और क्या खाएं। तो देखिए इस तरीके से अच्छी तरीके से गूंद गया है, बिल्कुल जैसे गेहूं का आटा। तो हल्का सा मोटा लोई ही लिया है मैंने, जैसे नॉर्मल एक रोटी का आटा लेते हैं ना, उससे थोड़ा ज़्यादा ही लिया है। और इस तरीके से कर लीजिए, और बहुत इजीली बिल जाएगा ये, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। सो ये देखिए कितनी बढ़िया रोटी बनी है, बिल्कुल भी क्रैक नहीं है कहीं पर भी। और अगर आपको बिल्कुल शेप की चाहिए तो कोई एक जैसे कटोरा टाइप होता है, उससे आप कट कर लो। वैसे हम अपने घर के लिए ही बना रहे हैं तो क्या है, और शेप कुछ ख़राब भी नहीं है उसका। सो इसी तरीके से मैंने बना लिया था, और 5 से 6 रोटियां बन गई थी। और जब ये बन गया है उसके बाद मैंने फिर लंच में क्या बनाया था पता है आपको? वाइट ग्रेवी पास्ता जो होता है, बिल्कुल क्रीमी वाला, बट विदाउट क्रीम बनाया है मैंने, और बिल्कुल क्रीमी बनेगा। और ये देखिए आपकी रोटी इस तरीके से सिक रही है और बेल पा रहे हो आप, यानी कि आटा बिल्कुल परफेक्ट लगा है। तो बाजरे की रोटी फूलना इज़ लाइक थोड़ा सा टफ, बट ये जितनी भी सेकी हैं 5 से 6 बन गई थी। सो सब की सब अच्छी तरीके से फूल के और बढ़िया रोटी बनी थी एकदम। सो रोटियां सारी बन गई हैं, और गिन के बनी हैं 6 रोटियां। तो 4 का बनाऊंगी मलीदा, और 2 रख रही हूँ अपने लिए बाद में लंच में खाने के लिए, क्योंकि मीठा है मलीदा तो मैं तो इतना खाऊंगी नहीं, ज़रा सा टेस्ट करूंगी। और अपने लिए जो रोटी रैप करके रख रही हूँ वो रख रही हूँ ऑडी के यूनी रैप में, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें रोटी पराठा पूड़ी कुछ भी रखो, यानी कि खाना रहता है घंटों फ्रेश। सो ऑडी यूनी रैप इज़ द बेस्ट। सो इस ऑडी के यूनी रैप में ब्लेड लगी हुई है, तो इसको निकालना बहुत ही आसान है। जितना पेपर आपको चाहिए आप इजीली निकालिए। और ट्रस्ट मी गाइस, इसमें मैंने मतलब फोल्ड करके रख दिया, और रोटी बिल्कुल फ्रेश बनी रहती है इसमें, और ये भी फ्रेश ही थी। तो बस इसी तरीके से रख दिया था, और बाद में मैंने लंच में यही खाया था। और मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में आया था कि इसको कैसे परचेज़ कर सकते हैं, क्या प्राइस है इसका। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक तक मैंने शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। काफ़ी ऑनलाइन साइट में ये अवेलेबल है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एंड ऑल। तो आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड है तो बस यहाँ पे ये 4 रोटियों का मैं मलीदा बना रही हूँ। सो इसको क्या करना है कि हलवा टाइप करना है। तो तोड़ तो मैंने अच्छी तरीके से ली है, और मैंने एक दिमाग चलाया कि चलो इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि चॉपर में ही कर लिया जाए। सो इसमें भी मैंने किया, बट बहुत ज़्यादा जैसे हलवा होता है वो नहीं हुआ था, बट ठीक है, इतना तो हो गया कि बस हाथ से मैं कर रही थी, तो हाथ से ये पूरा हलवा जैसा होने लग गया था रोटी। तो जितना कर पाई उतना मैंने कर लिया। जितना आप इसको मतलब तोड़ के छोटा कर पाओ उतना अच्छा है। और हिसाब से डाला है गुड़,
और आप इसमें जो गुड़ का पाउडर आजकल आता है, जैगरी पाउडर, तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये वाला गुड़ डाला है। और इसमें घी में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि घी अगर इसमें कम रहेगा ना तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा खाने में। ये सब क्या है, हमारी दादी नानी के ज़माने वाले डेज़र्ट हैं, एकदम ओरिजिनल वाले देसी डेज़र्ट। तो मतलब खाने में जो लगता है ना टेस्टी, आप बना के ज़रूर खाइएगा अगर आपने कभी बना के नहीं खाया है तो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब तो क्या है कि जैसे मीठा खाना मना है, बट फिर भी देखिए जिनको मना रहता है वो भी जैसे 15-20 दिन में या 1 महीना में कोई 1 से 2 मीठा खा ही लेते हैं, तो उससे इतनी कोई दिक्कत नहीं आती है। बट हाँ, रोज़ रोज़ नहीं खाना चाहिए। और इस तरीके से देखिए लड्डू कितने बढ़िया बन रहे हैं इसके, और भी इससे ज़्यादा डबल बड़े बनते थे जब हम छोटे थे, हमारी मम्मी बनाती थी। और क्या लगता है ये खाने में, मैं कितनी तारीफ़ करूँ इसकी। सो देख लीजिए, गिन के 6 लड्डू बने हैं इसके। तो बस मम्मी ने कहा था कि बेटा एक ही भेजना मेरे पास में, क्योंकि देखिए मीठा खाना मना है तो 1-2 दिन रख के थोड़ा थोड़ा करके खा लेंगी, तो भैया इतना पसंद नहीं करते हैं ये। सो बस ये जैसे ही बन गया था, मैंने कॉल करके मम्मी को बोला कि आप भेज दो प्रदीप मामा को, मैं भेज देती हूँ। तो फिर ये प्रदीप मामा लेके गए हैं मलिदा। और बस यहाँ पर आ गई हूँ, दोबारा से काउंटर को क्लीन किया है, बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता। बहुत ही इजी वे में जो सामान आपके घर में अवेलेबल है बस उसी से बनाएंगे। स्पेशली इसको क्रीमी बनाने के लिए अमूल क्रीम जो होती है, या आपके घर पे एकदम फ्रेश मलाई हो तो वो भी डाली जाती है, वो सब मैंने कुछ नहीं डाला है। यहाँ देख सकते हैं 6 बने थे, 3 बचे हैं, तो एक ही बस मम्मी के लिए दिया था और एक प्रदीप मामा के लिए, तो 2 वहाँ चले गए और साथ के साथ ही हस्बैंड ने खाया। और यहाँ आप मेरा मुँह देख सकते हैं, इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना ज़्यादा टेस्टी कि इसी को बोलते हैं चुम्मेश्वरी रेसिपी। बस इसके बाद और नहीं खाया था मैंने। और यहाँ पानी अच्छी तरीके से बॉईल आ गया था पानी में, तो मैं कॉर्न और पास्ता जो मिक्स करके बनाते हैं वाइट सॉस पास्ता, बस वो बना रही हूँ। तो दोनों को ही मैंने डाल दिया है, दोनों ही एक ही बार में बॉईल हो जाएंगे। और सबसे पहले मैंने उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और नमक भी डाला था, तब मैंने बॉईल किया है। देखिए अच्छी तरीके से बॉईल हो गया पास्ता, और कॉर्न भी साथ में बॉईल हो गए, सो 2 in 1 काम हो गए। तो बस इसको मैंने छन्नी में डाल दिया है, और इसके ऊपर से जब आप छाने तो डाल दीजिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी जो आप पीते हैं। आप ठंडा पानी डालेंगे तो और भी अच्छा है। इसका जो प्रोसेस है बनाने का वो भी थोड़ा लाइक उसी की तरह रहता है जैसे चाउमीन का रहता है। तो बस इसको सबसे पहले कर लिया, और अब चढ़ाऊंगी कढ़ाई। और देखिए कितने इजी वे में बनाया है मैंने पास्ता को। सो यहाँ चढ़ा दिए कढ़ाई मैंने, और मैं डाल रही हूँ राइस ब्रैन ऑयल है ये, रिफाइंड ऑयल। आप जो ऑयल खाते हैं वो डाल सकते हैं। ज़रा सा बटर डाला है और पूरे में मैंने स्प्रेड कर दिया है, क्योंकि पास्ता एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूर से चिपकती है। और एक ये शिमला मिर्च डाल रही हूँ, इसमें बहुत अच्छी लगती है, आप ज़रूर डालिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो इसको हल्का सा सौते कर रही हूँ मैं, सौते यानी कि शैलो फ्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि एक क्रंच बना रहता है तो अच्छा लगता है शिमला मिर्च खाने में। और मेरे घर में तो शिमला मिर्ची स्पेशली आंचल को बहुत पसंद है। और ये जो पास्ता बना है वाइट सॉस पास्ता, ये विवेक और आंचल को बहुत मन था, तो मैंने सोचा चलो लंच में यही बना देती हूँ। और जो ऑयल और बटर गरम हो गया तो बस मैंने इसमें 1 चम्मच मैदा डाला है। 1 चम्मच मैदा इज़ मोर देन इनफ, तो इससे ज़्यादा मत डालिएगा। अच्छी तरीके से मैंने भून लिया है मैदा को, और ये पूरा 1/2 लीटर दूध डाला है मैंने, इसमें पानी मिक्स नहीं था। और दूध पका हुआ है रूम टेम्परेचर पर, गर्म नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो फट जाएगा। तो बस इसको इसी तरीके से चलाते हुए अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा इसमें थिकनेस आ गया है, गाढ़ा हो गया है। और इतना गाढ़ा इज़ मतलब परफेक्ट। और ये क्या है, ये आप बनाइए और साथ के साथ ही मतलब खाइए तो ये पास्ता सही है, अदरवाइज़ बाद में ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। और साथ के साथ ही शिमला मिर्च डाल दी है, कॉर्न पास्ता डाल दिया है, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, और नमक। और इसी टाइम आप डाल सकते हैं 1/2 टीस्पून के करीब, किसी भी ऑनलाइन साइट या ग्रोसरी शॉप में आजकल इजीली अवेलेबल है एरोमेट पाउडर। तो इंस्टेड ऑफ अजीनोमोटो आप एरोमेट पाउडर को बिना किसी डाउट के यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ 100% सेफ फॉर आवर हेल्थ। और इसको एक मिक्स देने के बाद में यहाँ मैंने रख दी है चीज़, तो इतनी ही चीज़ मेरे पास अवेलेबल थी। दिस इज़ टोटली अप टू यू, आपको कितनी चीज़ पसंद है उस हिसाब से रखिए, और जो भी चीज़ आप खाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए स्लो गैस पे मैंने ढक दिया था, और चीज़ के ऊपर से मैंने थोड़ा ऑरिगेनो एंड ब्लैक पेपर डाला था। बस इसको एक मिक्स दिया है, एंड वाइट सॉस पास्ता इज़ डन।
तो देखा आपने कितना इजी था, कुछ भी ताम झाम सामान वगैरह अरेंज नहीं करना पड़ा। और सबसे पहले करके आपको दिखाती हूँ प्लेटिंग। और एक बात और बता दूं आपको कि ये व्हीट पास्ता था जो मैंने अभी बनाया है, ये मैदा वाला नहीं है, तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी है। और गार्निश कर दिया है मैंने चिली फ्लेक्स के साथ में। आप इसमें स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हैं। सो बिल्कुल हेल्दी पास्ता है, घर पे बनाइए, बच्चों को खिलाइए, खुद इंजॉय कीजिए, और बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है क्योंकि गेहूँ का पास्ता है। कैसा बना है विवेक, कंपैरिजन टू बाहर वाला? सही बना है ना? तो चलिए, आंचल ने भी अच्छा फीडबैक दे दिया और विवेक से भी फीडबैक ले लिया। और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छा बना था पास्ता। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और बस उसके बाद में खाने पीने के बाद में यहाँ लगा दी थी मशीन। एंड देन उसके बाद में फिर एक्वागार्ड वाले भैया आए हैं। ये देख लीजिए बैग रखा हुआ है, और बस ये जो बैग देख के और हमारा एस्ट्रो जाके जो छुपा है, ये देख लीजिए। अब ये डर चुका है क्योंकि इसका जो ब्लड टेस्ट हुआ था, बताया मैंने आपको, तो वो भी बैग लेके ही आए थे और सुई लगा के ब्लड टेस्ट हुआ, तो ये डर गया। इसने सोचा कि फिर से मम्मी ने बुला लिया ब्लड टेस्ट के लिए, तो मेरा बच्चा एकदम डर गया है। और यहाँ कितनी देर बैठा रहा, और फिर यहाँ बस काम चला है, काफ़ी देर काम चला है। और उसके बाद में फिर हमारा नया एक्वागार्ड फाइनली यहाँ पे इंस्टॉल हो गया था। सो एक्वागार्ड का इंस्टॉलेशन तो काफ़ी देर तक चलता रहा। उसके बाद में फिर हाउस हेल्पर आ गई थी, तो मैंने बोला कि चलो अब ये वाला रूम भी आज कर ही लेते हैं। सो बस यहाँ पे अभी पोछा पाछी का ही फ़िलहाल काम चल रहा है। उसके बाद में फिर जो पलंग है, तो ये तो बॉक्स वाला पलंग है और इनमें लगता है टाइम, तो मैंने एक भी दिन वेस्ट नहीं किया है। वही है कि जब अकेले करना ही है तो फिर 15-20 दिन पहले से स्टार्ट हो जाओ, ऑन हो जाओ एकदम। सो आपको दिवाली के 4-5 दिन पहले से आपको काफ़ी समय रहेगा, बाज़ार हाट कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो बस हाउस हेल्पर के साथ में करा लिया तो इतना ज़्यादा भारी भी नहीं पड़ा, 2 जन ने मिलके किया तो। और जब साफ़ सफाई की बात आए और इतना सामान निकले, तो सबसे पहले तो इसकी लॉटरी निकल जाती है कि चलो अब कुछ भी सामान लेके मैं भागूंगा, काटूंगा, बस इसका यही रहता है। तो मैंने तो बाद में इतनी बदमाशी कर रहा था कि एक बार इसको लीश भी मुझे लगानी पड़ी है। और यहाँ फाइनली बस ये हाइड्रोलिक है तो इतना मतलब टफ भी नहीं रहता है, बट पहले वाला जो मेरा पलंग था वो हाइड्रोलिक नहीं था, तो बहुत दिक्कत होती थी साफ़ सफाई करने में। सारा सामान निकाल के, झाड़ के, पोंछ के दोबारा लगाया है, पूरा पलंग अंदर से झाड़ा है। तो इस तरीके से अब यहाँ की हो गई थी सफाई ऑन। तो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो के साथ साथ रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।